गोहाना में 1000 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर हुए खर्च। शिक्षित बेटी 2 परिवारों को शिक्षित करती है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि ज्योतिबा फुले देश में महिला शिक्षिका के जनक हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले थे। उन्होंने 4 लाइन में सब कुछ कह दिया था। शिक्षा गई तो मती गई, मती बिना गति गई, मती गई तो धन गया और धन गया तो शूद्र हुआ। आपके पास धन नहीं है तो आप अपने आप शूद्र हो जाएंगे। शिक्षा के बिना जीवन में गति नहीं और शिक्षा के बिना सब कुछ चला जाता है। वह गोहाना ज्योतिबा फुले समाज सुधार समिति द्वारा ज्योतिबा फुले की 131वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि सत्य सूर्य के प्रकाश की तरह होता है, सत्य को बताने की जरूरत नहीं होती। ठीक उसी तरह ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले का व्यक्तित्व सूर्य के समान है। उनके द्वारा किए कार्य सूर्य की तरह चमक रहे हैं। भारत सरकार ने माता सावित्रीबाई फुले से प्रेरित होकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। बेटियों को जरूर पढ़ाए। बेटा एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन शिक्षित बेटी 2 घरों को शिक्षित करती है। बेटी शिक्षित होगी तो भारत में आम आदमी के लिए शिक्षा के द्वार और ख़ास तौर पर महिलाओं की शिक्षा के द्वार ज्योतिबा फुले जी ने खोले थे। और सबसे पहले उन्होंने स्वयं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया और फिर पूना के अंदर एक मोहल्ले के अंदर सबसे पहले महिला विद्यालय खोलने का जो श्रेय जाता है वो महात्मा ज्योतिबा फुले को जाता है। तो इसलिए अगर कोई शिक्षा का असली जनक हिंदुस्तान में अगर किसी को माना जाए तो महात्मा ज्योतिबा फुले को माना जाएगा। आज उन्हीं की पुण्यतिथि के ऊपर मैं 125वीं के ऊपर यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पूरे समाज की तरफ से, सैनी समाज की तरफ से दोनों की प्रतिमाओं की यहाँ पर स्थापना की गई है। आज माननीय पवन सैनी जी जो हमारे पूर्व में विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के, वो और मैं इन प्रतिमाओं का अनावरण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये भव्य समारोह आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी ने बहुत ही उत्साह के साथ आज इस समारोह में भाग लिया है। और मैं समझता हूँ कि इनसे प्रेरणा लेके अपने महिलाओं की शिक्षा के प्रति ये जागरूक हों और उनको बढ़ावा दें। और भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चलाया है उसको और भी सार्थक तरीके से पूरा करें। जांगड़ा साहब, 1 साल हो गया किसान आंदोलन को लेके। किसान लगातार अब भी जा रहे हैं, बॉर्डर पर जा रहे हैं, दिल्ली भी कुछ करने की बात की है, क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी सारी स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं कि हमने एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत किसानों के सुधार के लिए, कृषि के सुधार के लिए, किसानों की भलाई के लिए शुरुआत की थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भरे मन से ये बात कही है कि ये ठीक है कि हमारे तब में कोई कमी रही होगी, हम कुछ लोगों को नहीं समझा सके और इस कारण मैं भरे मन से इस निर्णय को वापस ले रहा हूँ। और इसी संसद की कार्रवाई में हमें जो 29 तारीख को शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, कल कैबिनेट में भी मोहर लग चुकी है और इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा और कानून रिपील की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। लेकिन किसान अब भी कह रहे हैं कि जो MSP गारंटी है या किसान जो शहीद हुए हैं, देखिए ये तो हम यही कहते हैं कि ये समझने का विषय है। किसी भी फसल का MSP इतना जल्दबाजी में कोई नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि हम इसमें कृषि एक्सपर्ट, कृषि के वैज्ञानिक, प्रदेशों को प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की ज्वाइंट एक कमेटी का निर्माण करेंगे और वो जिस तरह से वो सिफारिशें करेगी उसी आधार पर MSP का निर्णय ले लिया जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ हमारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री की बात पर यकीन करना चाहिए। लेकिन अब भी जा रहे हैं तो कितना जायज मानते हैं जो किसान जा रहे हैं अभी? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि किसी देश के प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को रखते हुए और उनके शब्दों की गरिमा को रखते हुए उन भाइयों को अपना निर्णय वापस ले लेना चाहिए वहाँ पर बैठने का और अपने घरों को लौटकर अपने और शांति से रहना चाहिए। किसान इस आंदोलन में 700 के लगभग किसान जो हैं शहीद हुए हैं, किसान वो शहीद का दर्जा मांग रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम ये मानते हैं कि सरकार कोई भी सहायता किसी भी गरीब आदमी को, चाहे वो कहीं भी मारा जाए, उसको दे देती है और वो दे देना भी चाहिए। अगर वहाँ पर कोई ऐसे किसान मरे हैं, चाहे वो बीमारी से मरे हों, चाहे वो हार्ट अटैक से, चाहे वो बुढ़ापे के कारण, किसी भी कारण, तो वो अगर सहायता सरकार करे तो अच्छी बात है और वो कर देनी चाहिए। ठीक है सर। हमारा अभी जो MP लैंड अभी खोला गया है, 2 करोड़ रुपया इस साल का हमें मिला है और आगे आने वाले समय में 5 करोड़ हमें दिया जाएगा। तो क्योंकि कोरोना के कारण इसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ था, देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी नाजुक थी, तो अब वो खोल दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और जितना भी समाज डिमांड करेगा हम उसी हिसाब से दे देंगे। निकाय चुनाव को लेकर BJP की बैठक है, किस तरह देखते हैं? अब निकाय चुनाव आ गया, हमारा हाईकमांड निर्णय करेगा।